नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सिद्धार्थ का वो छोड़ा हुआ विरासत। जिस विरासत को जैसे जैसे मैं महसूस कर रहा हूं मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है, क्योंकि पिछले कल से जिस समय से ट्रांसफ़र के पॉलिसी के बारे में जो सूचना निर्गत की गई है उसके बाद से जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं ना, सच कहिए तो हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। हंसी की वजह क्या है, दुख क्या है और गुस्सा क्यों है, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा जो हेडमास्टर और हेड टीचर के ट्रांसफ़र को लेकर जो वैकेंसी विभाग के द्वारा जारी की गई है पहले पत्र के माध्यम से, और जो इस शिक्षा कोष पर जो डिस्प्ले हो रहा है, दोनों में बड़ा फर्क है। विभाग को उस पर एक बार अध्ययन करना चाहिए कि ये समस्याएं क्या हुई, इस पर भी चर्चा होगी। और चलते चलते चर्चा सिद्धार्थ जो छोड़ के गए हैं, सिद्धार्थ जो कह रहे हैं, क्या वाकई में सिद्धार्थ उस पर खरे उतरे क्या, सवाल उस पर भी होगा। लेकिन शुरुआत हम करते हैं सिद्धार्थ के उस तबादले नीति का, जिस नीति ने कह सकते हैं कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था को उजाड़ दिया है, उसकी जरा एक बानगी सुनिए। कल जिस समय से ट्रांसफ़र को लेकर अधिसूचना जारी हुई है कि कैसे 3 जिला किसको किसको ऑप्शन मिलेगा, 2 तरह के टीचर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। एक TRE 3 वाला परेशान है और एक वो टीचर परेशान है जो म्यूचुअल कर रहे हैं। हम तो हैरान हैं। TRE 1 का एक शिक्षक किशनगंज में पोस्टेड है, रहने वाले पटना बाढ़ का है, उसको म्यूचुअल मिल गया मुजफ्फरपुर, तो चला आया मुजफ्फरपुर, यह सोच कर कि अगले महीना फिर म्यूचुअल मिलेगा तो चल जाएंगे पटना। मतलब किस तरीके से मतलब बगैर किसी नियम के, बगैर किसी नियमावली के ट्रांसफ़र को लेकर जो खेल सिद्धार्थ ने डिपार्टमेंट के शिक्षकों को खिलवाया है, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है विभाग का, वो सब सुनिए। मतलब 1-2 नहीं, म्यूचुअल कराने वाले ऐसे हजारों हजार शिक्षक हैं जो औरंगाबाद में पोस्टेड हैं, रहने वाले कटिहार के हैं, उनको म्यूचुअल मिल गया जहानाबाद तो चले आए जहानाबाद की, चलिए कम से कम 4 घंटा दूरी तो कम हो गया। लेकिन उनको कहाँ पता था कि आगे जब तबादले की बात होगी तो उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात तो स्वाभाविक है ना, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं। कई शिक्षकों से हमारी बहस हो गई कि अबे भाई, विभाग आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने के लिए, घर जाने के लिए दिया था कि आप अपना कैलकुलेशन करने लगे थे कि भाई हम कितना करीब आ सके। ऐसा थोड़ी होता है। और क्या सोच कर किए थे कि अभी नज़दीक चले जाते हैं, फिर आएगा तो फिर और नज़दीक चल जाएंगे। मतलब किस तरीके से, शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, हम शिक्षक को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे। लेकिन घर के पास नौकरी करें, इस मानसिकता की वजह से या इससे जो परेशानी हो रही है, इस वजह से शिक्षक किस किस तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल किया, मैं देख कर हैरान हूँ। और कहते कि संतोष जी खबर चला दीजिए कि ऐसे लोगों को जो जिनका ट्रांसफ़र पहले म्यूचुअल लिए हैं, उनको एक मौका और 3 जिला चुनने का दिया जाए। तो विभाग इस पर मनन करे, अध्ययन करे कि भाई ये इस तरीके से भी लोग ट्रांसफ़र लिए कि जाने में, अगर घर जाने में 12 घंटा लगता है तो घट के अगर 8 घंटा पर चले आए तो चल जाते हैं वहाँ म्यूचुअल। इस तरह कितने बड़े स्तर पर समझिए कि लोग शिक्षक तनाव में ये फैसला लिया होगा, सोच लीजिए। इसीलिए बीच में शिक्षक सब चुप होकर फ़ोन नहीं करता था। हमको लगा कि भाई सब सही जगह पर पहुंच गया, ठीक है, चलिए म्यूचुअल एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन म्यूचुअल में हम बहुत सारे शिक्षक, हमको अंदर खाने में ऐसा भी दिखा कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे अकेले पहुंचा, उसके जगह पर कोई दूसरा गया नहीं। ये भी खेल हमने देखा। तो हमें लगा कि कुछ इस तरीके का, लेकिन मास्टर साहब लोग इस तरीके से ट्रांसफ़र के इस रेस में आप समझ जाइए कि
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस दौरान क्या हुआ, कैसे कैसे दिन भर शिक्षक लोग म्यूचुअल कैसे खोजता होगा, और अभी भी परेशान है कि म्यूचुअल हमको दे दीजिए। म्यूचुअल संतोष जी के ये चालू कर देने के यही काम, 500 किलोमीटर पर घटा के 400 किलोमीटर पर आ जाएंगे, फिर म्यूचुअल मिलेगा तो 300 पर चलाएंगे। क्या है भाई, ये शतरंज ये लूडो का गोटी का खेल है। तो जानते हैं ना, लूडो में 99 पर एगो सपवा रहता है जो काटता है, सीधे 20 पर चला आता है। तो ऐसे शिक्षकों को वही सांप काट डस लिया है, ऑप्शन नहीं दे रहा है। विभाग कोई काम करेगा तो किसी न किसी नियमावली से काम करेगा ना, नियम से काम करेगा ना, कि भाई आपको कितना बार ट्रांसफर का मौका मिलेगा। तो हम कह रहे थे सिद्धार्थ सबको फंसा रहा है, तो उस समय में आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा था कि संतोष सिंह ट्रांसफर के खिलाफ है। हम ट्रांसफर के न खिलाफ उस समय थे, न आज खिलाफ। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कोई भी ट्रांसफर किसी न किसी नियम के तहत होना चाहिए, किसी नियमावली के तहत होना चाहिए। ये नहीं कि झंडा लेकर 5 गो पहुंच गया कि हम नियम में पूरन का अपना बदल, हाँ, और उसके बाद करे जो मर्जी हो सब कर। ये ब्यूरोक्रेसी की थोड़ी पहचान है। तो आप भोगत रहे हैं। TRD3 वाला भी म्यूचुअल करा लिया, अब म्यूचुअल करा लिया तब जो गया है तो उसका तो प्राण और HRMS भी नहीं बना है, वह उस जिला में क्या हाल होगा तो सोच लीजिए। और देखिए, नए SCS के बारे में एक बात समझ लीजिए, वो जो भी काम करेगा मुख्यमंत्री का आदेश है, उसी आदेश के तहत वो काम करेंगे। आप बाएं दाएं कुछ चाहिएगा कि उनसे कुछ करवा ले, वो नहीं करने वाले हैं, जहाँ तक हम उनको जानते हैं। DM के रूप में भी हमने देखा है, कमिश्नर के रूप में भी देखा है, और समान प्रशासन के विभाग के समान प्रधान सचिव के रूप में भी हमने देखा है। उनके काम करने का शैली एकदम टू द पॉइंट, जो नियम कहता है वही वो आदमी करेगा। बनवा लीजिए नियम कि भाई जो ट्रांसफ़र ले लिया है वो भी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है, क्योंकि सिद्धार्थ ने 1 साल तक के लिए रोक लगा दिया था ना, कि जब एक बार ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 1 साल तक कोई ट्रांसफ़र नहीं कराएगा। लेकिन सिद्धार्थ अपने उस नियम को खुद तोड़ा है। गिरबान सेल पर दीजिए, फिर ट्रांसफ़र कराइए। पटना में तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिसका पहला बार ट्रांसफ़र हो गया दियारा क्षेत्र में, दूसरा बार ट्रांसफ़र करा के घर के पास चली गई हैं। तो उस नियम को सिद्धार्थ ने शिथिल किया। तो आप बी राजेंद्र से कहिए, आप लोग मिलिए, आप लोग उनको मैसेज करिए कि एक बार फिर से नियम को शिथिल बनाइए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस मामले में सिद्धार्थ की तरह कोई इस काम ये करेंगे। चलिए दूसरी खबर पर हम बात कर लें। साहिला मैडम, जरा आपने जो मतलब जो सोशल मीडिया पर वायरल था वैकेंसी को लेकर, हेड टीचर के मामले में, हेड मास्टर के मामले में, जिस जिला वाइज आपने वैकेंसी जाहिर की, जिसके तहत आपने 10 तारीख तक आवेदन करने को कहा है, लेकिन वो सूची और जो आप इस शिक्षा कोष पर आपकी सूची है वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। इसके कारण शिक्षक काफ़ी परेशान है। क्या तकनीकी समस्या है या फिर वो जो वायरल लेटर है वो लेटर में कुछ गड़बड़ी है? प्लीज़ ज़रा एक बार आप उसको तहकीकात करिए कि समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान क्या निकल सकता है, क्योंकि समाधान बहुत ज़रूरी है। शिक्षक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, और चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि सिद्धार्थ को लेकर जो बातें कही जा रही थी या जो बातें कही जा रही हैं, क्या उस बात में जो मैं कह रहा था, आज बहुत सारे शिक्षक ने कहा कि संतोष जी जो आप कह रहे थे वही भुगत रहे हैं। हम तो देख रहे थे, हम तो समझ रहे थे। अनुभव से बाल दाढ़ी मोछ ऐसी थोड़ी पड़ गया। ब्यूरोक्रेट सबका तो क्या चाल चरित्र चेहरा होता है, हमसे बेहतर कौन जानेगा। खैर, आज शिक्षा समाचार में इतना ही। सिद्धार्थ के उस कारनामे का खुलासा जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।